रिटायरमेंट के बाद अभी तक नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर को एन्युटी खरीदने के लिए 2 फॉर्म भरना पड़ता था। पहले पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के पास एग्जिट फॉर्म सबमिट करना पड़ता था और फिर बीमा कंपनियों को एक प्रपोजल फॉर्म भी सबमिट करना पड़ता था। PFRDA के पास जमा किए जाने वाले एग्जिट फॉर्म में सदस्य की हर डिटेल, जैसे कि कब शुरू किया निवेश, कितने साल तक चला और कब से वो एन्युटी पाना चाहते हैं, आदि जानकारियों को फिर बीमा कंपनियों के प्रपोजल फॉर्म में भी भरना होता था। दोनों ही फॉर्म में एक सी ही जानकारी देनी रहती थी, इसलिए एग्जिट फॉर्म भरने के बाद अलग से प्रपोजल फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए अब इसे डिसकंटिन्यू करने का फैसला लिया गया है। इस पर बीमा नियामक IRDA ने अपने सर्कुलर में कहा है, सीनियर सिटीजन्स की जिंदगी को ज्यादा आसान बनाने के लिए IRDA ने NPS के फंड से एन्युटी खरीदने के लिए अलग से प्रपोजल फॉर्म सबमिट करने की जरूरत को खत्म कर दिया है। अब PFRDA में जमा किए जाने वाले एग्जिट फॉर्म को ही बीमा कंपनियां एन्युटी खरीदने का प्रपोजल फॉर्म भी मानेंगी। PFRDA से ऑथराइज्ड बीमा कंपनियां एन्युटी देती हैं और बीमा नियामक IRDA बीमा कंपनियों के इस प्रोसेस पर नजर रखता है। NPS के मैच्योर होने पर कम से कम 40% हिस्सा एन्युटी खरीदने में लगाना जरूरी है, जिसके एवज में हर महीने पेंशन दी जाती है। बाकी 60% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त निकाला जा सकता है। NPS में दूसरा बदलाव ये हुआ है कि पेंशनर्स अब लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा कर पाएंगे। इंश्योरेंस कंपनियां लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण जैसे जीवन प्रमाण को स्वीकार करेंगी। जीवन प्रमाण भारत सरकार की तरफ से संचालित प्रोग्राम है, जिसे पेंशनर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए साल 2014 में शुरू किया गया। पेंशनर्स के लिए बायोमेट्रिक एनेबल्ड डिजिटल सर्विस है।